मेरा नाम मुकेश सिंह है और मैं विश्व की सबसे पुरानी कंसल्टिंग फर्म आर्थर डी लिटिल का मैं स्टेट चीफ हूँ। इसके अलावा मैं 2 देश के सबसे बड़े औद्योगिक संगठनों का प्रतिनिधित्व करता हूँ। मैं पीएचडी चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री का मैं सीनियर एडवाइज़र हूँ उत्तर प्रदेश का, और मैं इंडो अमेरिकन चैम्बर ऑफ कॉमर्स का मैं यूपी कमेटी का मैं चेयरमैन हूँ। इसके साथ साथ मैं इंडो अमेरिकन चैम्बर ऑफ कॉमर्स का मैं डायरेक्टर भी हूँ। ये जो प्रश्न फोकटेल्स ने उठाया है कि भारत क्या चाहता है, ये इतना छोटा प्रश्न नहीं, क्योंकि अगर भारत क्या चाहता है, अगर इसके गूढ़ में जाएंगे और इसके अगर अंतरात्मा में जाएंगे तो ये बड़ा कठिन है, बड़ा विषम है और बहुत बड़ा है। अब ये समझने की आवश्यकता है कि भारत क्या चाहता है। अगर मैं अपने को ये मानूं कि मैं भारत हूँ, तो मैं आपको ये बता सकता हूँ कि मैं क्या चाहता हूँ। देश आज़ाद होने के बाद से लेकर के और अभी तक समय समय पर भारत जो चाहता है उसकी डेफिनेशन, उसकी परिभाषा समय समय पर बदलती रही है। आज़ादी के सामने भारत के जो निवासी थे उनके सामने रोजगार का संकट था, उनके सामने भारत को सुदृढ़ करने का एक महत्वाकांक्षा थी, उनके सामने एक एम्बिशन था कि जो भारत के निवासी थे वो चाहते थे कि हमारा देश जो है वो सेल्फ रिलायंट हो, देश हमारा आगे बढ़े, देश हमारा तरक्की करे, युवाओं को रोजगार मिले, लोगों का उद्योग पनपे। तो अलग अलग समय पर भारत जो चाहता है उसकी परिभाषाएं समय समय पर बदलती है। अब हम पीछे की बात नहीं करके वर्तमान परिवेश की बात करेंगे। वर्तमान परिवेश में मैं अगर अपने को भारत मानता हूँ तो मैं ये चाहता हूँ कि देश न केवल तरक्की करे बल्कि देश का सर्वांगीण विकास हो। मैं देखता हूँ कि हमारे प्रधानमंत्री जी कहते हैं कि भारत जो है वो सेल्फ रिलायंट बने, आत्मनिर्भर भारत की वो एडवोकेसी करते हैं और मैं इसका प्रबल समर्थक हूँ। मेरा भी ये मानना है कि अगर भारत को आगे ले जाना है तो भारत को आत्मनिर्भर बनाना पड़ेगा। जो हमारे देश के लोगों की जो डिपेंडेंसी है दूसरे देशों पर वो खत्म होनी चाहिए। खत्म कैसे होगी? जब तक जो नया युवा है, जो नई युवा पीढ़ी है, जब तक वो सेल्फ रिलायंट को आगे नहीं बढ़ाएगी, आत्मनिर्भरता की तरफ देश को नहीं ले जाएगी, तब तक देश कभी विकास नहीं कर सकता। जब तक हमारी डिपेंडेंसी, जैसे परिवार में अगर कोई बच्चा है, अगर उसकी डिपेंडेंसी अपने भाइयों पर, अपने पिता पर या अपने परिवार के दूसरे लोगों पर होती है, तो वो कभी भी खुद से वो कभी अपने पैरों पर खड़ा नहीं हो सकता और कभी भी वो आत्मनिर्भर नहीं हो सकता। तो सेम भारत के साथ होना चाहिए कि भारत को अगर विकास करना है तो भारत को सर्वप्रथम आत्मनिर्भर बनने की आवश्यकता है। दूसरा, मेरा ये मानना है कि भारत का जो विकास है वो सांस्कृतिक रूप से पूरे विश्व में भारत अपना लोहा मनवा चुका है। सांस्कृतिक विकास की तरफ भारत चाहता है कि भारत की जो संप्रभुता है, भारत का जो सांस्कृतिक जो उसके हृदय में बसा हुआ है, सांस्कृतिक कल्चर जो उसके हृदय में बसा हुआ है, उसका विकास होना चाहिए। तीसरा, जो हमारी युवा पीढ़ी है, जो देश का फ्यूचर होगी आगे चल करके, तो मेरा ये मानना है कि युवाओं को रोजगार मिलना चाहिए और भारत भी यही चाहेगा हमेशा कि हमारे देश में जो आने वाली पीढ़ी है, जो हमारे देश में जो युवा वर्ग है, उनको रोजगार मिलना चाहिए। और ये तभी संभव है जब तक सर्वांगीण विकास भारत का नहीं होगा, तब तक ये शायद संभव नहीं होगा। तो भारत जो चाहता है वर्तमान परिवेश में, वो बहुत सारे एस्पेक्ट ऐसे हैं जिस पर हमें विचार करने की ज़रूरत है। बट सिर्फ हमारे चाहने से नहीं होगा, सिर्फ भारत के चाहने से नहीं होगा। देश के जो युवा है, देश का जो उद्यमी है, देश का जो ब्यूरोक्रेट है, देश के जो पॉलिटिशियंस हैं, हम सबको आगे बढ़ करके आना पड़ेगा। वर्तमान जो परिस्थितियां हैं वो देश के सामने एक बड़ा संकट है, बट हमें अपनी जो लीडरशिप है उस पर हमें ट्रस्ट रखना चाहिए। और मैं यही चाहता हूँ, भारत के रूप में जो ये प्रश्न उठाया है फोकटेल्स ने कि भारत क्या चाहता है, तो भारत यही चाहता है कि हम आगे की तरफ बढ़े, तरक्की की तरफ बढ़े, विकास की तरफ बढ़े। और ये तभी संभव है जब हर तबके के लोग, हर धर्म के लोग, हर समुदाय के लोग, हर विचारधारा के लोग एक होकर करके और देश की तरक्की में भागीदार बनेंगे, तभी शायद भारत का विकास संभव है।